अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों आज संडे है और आज की वीडियो में आप लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपका कमेंट भी आज की वीडियो में शामिल हो जाए। तो हम चलते हैं आज के पहले कमेंट की जानिब। आमिर खान पठुकानी ने पूछा है कि पर्सनल वीज़ा से कंपनी में ऑनलाइन कैसे चेंज करें। आपको कंपनी में चेंज करने के लिए आपका जो कफील है उससे एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी लेने के बाद में आप किसी सर्विस टाइपिंग सेंटर में जा कर के बाकी का वहाँ पेपर बनवाइए और ऑनलाइन इसको अप्लाई कर दीजिए। आपके पास में कफील का आईडी कॉपी होना ज़रूरी है। आज के दूसरे सवाल में बदरी केसी ने पूछा है, सर मैं कंपनी चेंज करने के लिए अपनी कंपनी को रिजाइन दिया, कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, इस पर स्टाम्प और कंप्यूटर कार्ड भी दिया, लेकिन अभी ऑनलाइन चेंज करने के लिए अप्लाई करता हूं तो सिस्टम में कैंसिल बता रहा है, क्या करें। देखिए, ज़्यादा करके कंपनी वाला जो इस तरह का पेपर देते हैं कंपनी चेंज करने के लिए, तो वो लोग साथ में एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि आपको इतना दिन के अंदर में कंपनी चेंज कराना है। हो सकता है कि आपने उस टाइम से ज़्यादा क्रॉस हो गया होगा और आपने कंपनी चेंज के लिए अप्लाई नहीं किया या कि आपने कंपनी चेंज नहीं किया, तो इसलिए आपकी पुरानी कंपनी ने कैंसिल कर दिया होगा। अगर ऐसी बात नहीं है, कंपनी ने आपको पेपर देने के साथ साथ में आपका अकामा कैंसिल कर दिया, तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जा करके इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री में जाने के बाद में आप सारा पेपर दिखाइए और सारा अपना कंप्लेंट जो वहाँ पर रिकॉर्ड कराइए, इंशाल्लाह आपके साथ में फैसला किया जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में राजकिशोर महतो ने पूछा है, बिरादर जो वर्कर अभी छुट्टी में जाएगा उसको कतर वापस आने के लिए रिटर्न परमिट कब तक मिलेगा। अभी कतर से छुट्टी में घर जाने पर वापस आने के लिए अगर 6 महीना के अंदर वापस आते हैं तो किसी तरह का कोई रिटर्न परमिट नहीं चाहिए। अगर 6 महीना क्रॉस होता है तो 6 महीना क्रॉस होने के बाद ही एंट्री परमिट चाहिए। इसका चार्ज आपको 500 रियाल आएगा। 6 महीना से पहले जाने की सूरत में किसी तरह का कोई एंट्री परमिट नहीं चाहिए। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मेरी कंपनी 4 महीना से सैलरी नहीं दे रही है, क्या करूं, बहुत टॉर्चर कर रही है। आपके पास में रास्ता बचा है, आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के वहां पे आप कंप्लेन कीजिए और वहां से हेल्प लीजिए, आपको वहीं पर हेल्प मिलेगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, क्या मैं कतर से इंडिया 2 साल से पहले आ सकता हूं, मतलब 2 साल कंप्लीट किए बिना, और कैसे। कतर में इकामा लगाने से पहले जो आमतौर पर एग्रीमेंट बनता है तो उसका ड्यूरेशन 2 साल होता है, तो 2 साल कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कंपनी में किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप 2 साल से पहले भी जा सकते हैं। आप कंपनी को रिजाइन दीजिए। अगर आपको कंपनी वाले नहीं जाने दे रहे हैं तो आप लेबर मिनिस्ट्री से कंप्लेंट करके वहाँ हेल्प लेकर के आप अपने मुल्क जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपने बताया है कि आपको 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिचुएशन को देख करके लेबर मिनिस्ट्री वाले आपके खिलाफ भी फैसला कर सकते हैं, मतलब आपको अपने टिकट से भी घर जाना पड़ सकता है, लेकिन आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। एक और भाई ने सवाल किया है, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने 2020 में कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई किया, उसके बाद उसके मुदीर ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया, अभी तक उसका आईडी नहीं लग रहा है, क्या करें। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कतर में कि अगर कोई वर्कर अपनी मर्जी से कंपनी चेंज करना चाहे तो पुरानी कंपनी वाले टांग अड़ा देते हैं बीच में। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाऊं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके मुदीर ने पुलिस कंप्लेन जो किया है तो कंप्लेन में क्या कहा है, पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर कांटेक्ट कीजिए, आपके खिलाफ में क्या कंप्लेन है, उस कंप्लेन को उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद में आपकी आईडी बन जाएगी। इस कंप्लेन को सॉल्व किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लेबर मिनिस्ट्री से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले पुलिस में जाकर के चेक करना पड़ेगा कंप्लेन क्या है, उन्होंने क्यों कंप्लेन किया है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैंने कंपनी को 1 महीना का नोटिस पीरियड देकर रिजाइन दिया, अब मेरी कंपनी कह रही है कि तुम कतर से जा सकते हो लेकिन तुम्हारा आईडी कैंसिल नहीं होगा, ताकि तुम दोबारा कतर न आ सको, मैं क्या करूं, मुझे सजेशन दें। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कंपनी वाले को जैसे ही महसूस होता है कि ये बंदा मेरी कंपनी छोड़ करके घर जा रहा है, उसके बाद वो दूसरी कंपनी में आएगा, तो अब वो कोशिश करता है कि इस बंदे को कैसे ब्लॉक किया जाए, कतर दोबारा इसको न आने दिया जाए। ये सब कंपनी वाले नहीं करते हैं, बल्कि जिन कंपनी के मुदीर की जो है बिल्कुल इतनी छोटी सोच होती है, वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप उस कंपनी में जब तक काम कर सकते हैं तो काम करें। अगर आप काम करना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। आपका आईडी कुछ दिनों के बाद में कैंसिल हो जाएगा। अगर कंपनी वाले आईडी कैंसिल नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से खुद ब खुद आईडी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह का मामला जो है बहुत सारे लोगों के साथ में हो चुका है। तो गवर्नमेंट जब आपकी आईडी कैंसिल करेगा तो फिर उसके बाद में आप कतर जा सकते हैं, आपका न्यू वीज़ा निकल जाएगा।
एक और तीसरा तरीका है वो ये है कि आप कंपनी को ऑनलाइन रिजाइन दीजिए। ऑनलाइन रिजाइन कैसे डालते हैं ये आप खुद नहीं कर सकते हैं, आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के ये काम करवाइए। ऑनलाइन रिजाइन देकर के आप घर जाइए, इस तरह आप जो है दोबारा कतर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में एक और भाई ने सवाल किया है, मैं कतर में जॉब कर रहा हूं, 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, कंपनी ने अभी तक आईडी नहीं बनाया है और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि सैलरी कम करूंगा, अगर मंजूर है तो आईडी बनाऊंगा वरना नहीं, अब मैं क्या करूं। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वर्कर के कतर जाने के बाद में मुदीर जो है वर्कर के साथ में मनमानी करते हैं कि मैं तुमको इतना सैलरी दूंगा, अगर काम करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो तुमको मैं घर भेज दूंगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं वो ये कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। इसको मैं किसी दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कंपनी वाले को मालूम होता है कि ये बंदा जो है लाखों रुपए खर्च करके आया है, अगर इसको हम बोलते हैं तो ये बात जरूर मानेगा, वरना वापस जाकर इसका जो है बहुत ज्यादा खसारा होगा, इसीलिए वो वापस जाने के लिए नहीं सोचेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एग्रीमेंट के हिसाब से सैलरी कम मिल रही है तो आप लेबर मिनिस्ट्री से हेल्प ले सकते हैं, वहां आपके साथ में इंसाफ किया जाएगा, तो आप लेबर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कीजिए। एक और भाई ने मेरे ईमेल पर एक सवाल भेजा था, उनका कहना है कि वो ड्राइविंग स्कूल में सब कुछ पास कर चुके हैं लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि उसका आईडी ब्लॉक है, पुलिस ने किसी दूसरी जगह काम करते हुए उसको पकड़ लिया था, अब वो क्या करे, लाइसेंस कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इस भाई की प्रॉब्लम से आप भी सीख सकते हैं कि अगर आपका आईडी ब्लॉक है तो आप लाइसेंस लेने के लिए कोशिश मत कीजिए, आईडी को पहले आप अनब्लॉक कीजिए, उसके बाद ही लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका आईडी ब्लॉक रहेगा तो लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको। ड्राइविंग स्कूल में एंट्री तो हो जाएगी, सब कुछ आप पास करने के बावजूद भी आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो मैं इस भाई से ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए कि आईडी क्यों ब्लॉक है, आपका आईडी किसने ब्लॉक किया है। अगर कंपनी वाले ने आपका आईडी ब्लॉक किया है या ये कि कंपनी अगर ब्लॉक है उसकी वजह से आपका आईडी भी ब्लॉक है, तो ये सारा प्रॉब्लम को आपको कंपनी वाले ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में आपको आईडी मिलेगा, इसमें आप किसी थर्ड पार्टी से हेल्प नहीं ले सकते हैं। आज के आखिरी सवाल में रुस्तम खान ने पूछा है, मेरी कंपनी 3 साल से ब्लॉक है, मैं सीआईडी के जरिए घर जाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा। आप टिकट का पैसा लेकर के सीआईडी के पास में जाइए और वहां पर अपना प्रॉब्लम बताइए, उसको कहिए कि मुझे घर जाना है। अगर सीआईडी वाले आपसे टिकट का पैसा ले लेते हैं तो वो लोग जिस दिन आपका टिकट रहेगा उस दिन आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सीआईडी वाले आपको ओपन टिकट लेकर के भी बोल सकते हैं आने के लिए, फिर वो अपने हिसाब से आपको घर भेज सकते हैं। आप डरिए मत, आप घर जा सकते हैं सीआईडी के जरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टिकट का पैसा आपको अपने साथ में रखना होगा। दोस्तों आज की वीडियो मैंने टोटल 10 कमेंट को पिक किया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।